हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको यू शेप ड्रेन की ड्राइंग बताएंगे किस प्रकार से बनाई जाती है, और आपको क्वेश्चन भी पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा, ड्रॉ द एक्स सेक्शन ऑफ यू शेप्ड ड्रेन डाया 150 mm एंड एज्यूम सुटेबल डाटा। यहाँ तक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ये एज्यूम सुटेबल डाटा आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से आपको क्वेश्चन सेट किए हैं। ये एज्यूम सुटेबल डाटा इस प्रकार से सेट करेंगे हम कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा याद ना करना पड़े। जैसा आपने सेमी सर्कुलर का डाटा याद किया था, बस सेम ऐसे ही है, सेम वही है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज होगा जैसे हाइट में। ठीक है, तो एज्यूम सुटेबल डाटा हमने क्या माना है, एज्यूम सुटेबल डाटा। ठीक है, बेस विड्थ सेम हमने मानी है 450 mm यानी कि 450 mm। टोटल हाइट ऑफ यू ड्रेन 275 mm, बस ये बढ़ गई है, वो 175 थी, ये 275 यानी कि 275 mm। ठीक है, अब देखो थिकनेस ऑफ फाउंडेशन 75 mm, 75 mm थिकनेस ऑफ फाउंडेशन। सेमी सर्कुलर ड्रेन की भी थी, इसकी भी सेम है। ठीक है, विड्थ ऑफ ब्रिक वॉल 100 mm सेम है जैसे हमारी सेमी सर्कुलर ड्रेन की थी। विड्थ ऑफ यू ड्रेन कितनी, विड्थ ऑफ यू ड्रेन 50 mm। तो हमने सेम ही डाटा माना है, बस आपका कहाँ चेंज हुआ है, हाइट में। कहाँ चेंज हुआ है, हाइट में, क्योंकि यू शेप ड्रेन की थोड़ी क्या है कि हाइट गहराई थोड़ी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, गहराई थोड़ी बढ़ जाती है, तो आप उसको गहराई भी बोल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपका वर्क क्या होता है, आपका वर्क होता है एक एज्यूम स्केल मानने का। तो हम स्केल एज्यूम कर लेते हैं। 1:5 की मैंने स्केल ली, 1:5 की मैंने स्केल ली। स्केल लेने के बाद सबसे पहले मैं बेस विड्थ 450 mm को डिवाइड कर दूँ 5 से, तो 5 45 90 mm मेरे पास आ गया। या मैं बोल सकता हूँ 9 सेंटीमीटर। कितना बोल सकता हूँ, 9 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या करना है, मिनी ड्राफ्टर, देखो आपका मिनी ड्राफ्टर ऐसे है, तो मिनी ड्राफ्टर को आप 0 पर सेट करेंगे। किया, 0 पर सेट करने के बाद आपको क्या लेना है, 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर आप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आपने कितना, 9 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। आपने क्या किया, 9 सेंटीमीटर ऐसे ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, टोटल हाइट ऑफ यू ड्रेन, टोटल हाइट ऑफ यू ड्रेन, यू ड्रेन की टोटल हाइट कितनी है, 275 mm। 275 mm डिवाइड कर दो 5 से, पंजे पंजे 25, 2 बच गया, पंजे पंजे 25, 55 mm, या आप बोल सकते हो 5.5 सेंटीमीटर। तो आपको ऊपर कितना चलना है, 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर में यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर चला, इस साइड भी और इस साइड भी 5.5 सेंटीमीटर में ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। यहाँ तक ड्रॉ करने के बाद अब आपको देखनी है विड्थ ऑफ ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल की विड्थ आपकी 100 mm। ब्रिक वॉल की विड्थ कितनी है, 100 mm। 100 mm को आपने डिवाइड किया स्केल से, तो 5 दूनी 10, 20 mm आपके पास आया। 20 mm का मतलब 2 सेंटीमीटर। 20 mm का मतलब 2 सेंटीमीटर। तो मैं 2 सेंटीमीटर इस साइड चलूँगा, 2 सेंटीमीटर में इस साइड ड्रॉ किया, और 2 सेंटीमीटर मैंने 2 सेंटीमीटर ब्रिक की विड्थ इस साइड शो की। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको डाउनवर्ड आना है। ये टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट आपकी 275 mm। 275 mm टोटल हाइट है। कितनी है टोटल हाइट, तो आप नीचे से कितना छोड़ दो, या तो 50 mm छोड़ दो, ठीक है, या आप डाउनवर्ड कितना आ जाओ, या डाउनवर्ड 225 mm आ जाओ। तो कितना आप डाउनवर्ड कितना चलेंगे, 225 mm चलेंगे। ठीक है, तो सारी चीज समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 225 mm में डाउनवर्ड आ रहा हूँ, तो डाउनवर्ड इसको मैंने डिवाइड किया स्केल से। स्केल मेरे पास 5 है, तो मैंने क्या किया, 5 चौक 20, 2 बचा, पंजे पंजे 25, तो 45 mm आ गया। 45 का मतलब 4.5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, 4.5 सेंटीमीटर में डाउनवर्ड आया। कितना, 4.5 सेंटीमीटर में डाउनवर्ड आया, और 4.5 सेंटीमीटर में इस साइड से भी डाउनवर्ड आया ऐसे, और इसको मैंने यहाँ पर ऐसे मिला दिया, इसको मैंने ऐसे यहाँ पर मिला दिया। ये वर्क हो गया। ये वर्क होने के बाद डाउनवर्ड इतना है। अब हम थिकनेस दिखा देते, थिकनेस ऑफ फाउंडेशन। थिकनेस ऑफ फाउंडेशन आपके पास 75 mm। जैसे मैं कर रहा हूँ बस सेम ऐसे ही करना है आपको। फाउंडेशन 75 mm है, इसको डिवाइड करो 5 से, और 5 ही कम 5 बचे 2, 25 हो गया, पंजे पंजे 25, तो कितना आ गया 15 mm यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो आपके पास फाउंडेशन कितनी आई, थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं 1.5 सेंटीमीटर चला, और 1.5 सेंटीमीटर ये मैंने मार्क किया, ऐसे ही 1.5 सेंटीमीटर मैंने इधर मार्क किया, और ये मैंने लगाया। और ये पोर्शन मेरा, ये मेरा पोर्शन क्या बन गया, ये मेरा पोर्शन बन गया नीचे का फाउंडेशन का। ये किसका पोर्शन बन गया,
फाउंडेशन का पोर्शन यहाँ पर मेरा कंप्लीट हुआ, तो मैं इसमें कंक्रीटिंग शो कर दूंगा। क्या शो कर दूंगा? कंक्रीटिंग। और ऐसे डॉट डॉट डॉट, ऐसे मैंने डॉट डॉट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखो आपकी विड्थ ऑफ ड्रेन, विड्थ ऑफ ड्रेन आपकी 50 mm, तो विड्थ ऑफ ड्रेन हर तरफ से सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम। इस साइड से भी, इस साइड से भी कितनी है? 50 mm। अगर मैं 50 mm को डिवाइड कर दूँ 5 से, तो 5 ही कम 5, 10 mm मेरे पास आया। 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की विड्थ इस साइड, इस साइड 1 सेंटीमीटर में आया, इस साइड 1 सेंटीमीटर मैं डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस साइड 1 सेंटीमीटर, इस साइड भी 1 सेंटीमीटर, और इसको मैं नीचे भी क्या लेकर आऊँगा? ऐसा डॉटेड। ठीक है, अभी हम क्या बना करेंगे? यू शेप ड्रेन है तो डॉटेड करेंगे, तो इस साइड भी 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैंने इसका देखो सेंटर पॉइंट पकड़ रहा हूँ। ये मेरे पास 9 सेंटीमीटर थी, तो 9 का मैंने सेंटर पॉइंट पकड़ा, और सेंटर पॉइंट पकड़ के यहाँ से मार्क किया, यहाँ से ऐसे मार्क किया, और डॉटेड लाइन ऐसे लेकर गया। अब नीचे से भी कितनी होनी चाहिए? नीचे से भी कितनी होनी चाहिए? आपकी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नीचे से भी 1 सेंटीमीटर पर मैंने पॉइंट मार्क किया। अब इसको मैं कर देता हूँ रफ। ये यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर है, इधर भी 1 सेंटीमीटर, इधर 1 सेंटीमीटर, चारों साइड 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब 1 सेंटीमीटर ये मैंने ले लिया। अब देखो, अब यहाँ पर आपके पास डाया है 150 mm डाया। आपको क्या निकालना? रेडियस। रेडियस आ जाएगा 75 mm, यानी कि 75 mm। डिवाइड कर दो इसको स्केल से, स्केल से डिवाइड करने के बाद आपके पास 15 mm आया। 15 mm का मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से आप कितना ऊपर लेकर जाएंगे? 1.5 सेंटीमीटर। तो मैंने ऊपर लिया 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने 1.5 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट मार्क किया, और यहाँ पर सेंटर पॉइंट दर्शा दिया। ऐसा मैंने सेंटर पॉइंट दर्शा दिया, तो मेरा ये क्या है? सेंटर पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे कंपास में क्या लेनी है? डिस्टेंस भरनी है। तो मैं कंपास ले लेता हूँ। अब मैंने कंपास को इस सेंटर पॉइंट पर मार्क किया। इस सेंटर पॉइंट पर कंपास को रखने के बाद यहाँ तक की डिस्टेंस ली। कितनी? 1.5 सेंटीमीटर ना। यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर मैंने लिया, और इसको ऐसे ड्रॉ किया। इधर इसके साथ मिलाया, और इधर यहाँ पर इसके साथ मिलाया। ठीक है, तो ये इधर इसके साथ ऐसे मिला, और इधर इसके साथ ऐसे मिला। अब जो एक्स्ट्रा है, इसको मैंने यहाँ से रब किया, इसको मैंने यहाँ से रब किया। अब इनको जो हमने डॉटेड ली थी, इनको क्या कर दो? आप कंप्लीट कर दो, इधर से भी और इस साइड से भी। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा स्लोप दिखा दीजिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे? थोड़ा सा स्लोप ऐसे शो कर दीजिए। ऐसे ही इस साइड भी आप स्लोप शो कर दीजिए। ठीक है, 1:10 यहाँ पर लिख देना, 1:1 का लिख देना। अब ये क्या हो गया? यू ड्रेन बन गया। अब इसको मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ? रफ। और ये क्या है? यू ड्रेन का कंक्रीट ब्लॉक, यू ड्रेन का कंक्रीट ब्लॉक ऐसा शो कर दीजिए। तो यू ड्रेन का कंक्रीट ब्लॉक, ये आपका यू ड्रेन का कंक्रीट ब्लॉक है ऐसे। तो डॉट डॉट ऐसे शो कर दीजिए। ऐसे मैंने शो किया, ऐसे मैंने शो किया। अब ये साइड में क्या है? दोनों पोर्शन ब्रिक के हैं, तो इनमें हैचिंग कर दो। स्केल को 45 डिग्री पर सेट कीजिए। 45 डिग्री पर मैंने स्केल को सेट किया और हैचिंग की। 45 डिग्री पर मैंने स्केल को सेट किया और हैचिंग यहाँ पर हैचिंग की। ठीक है, तो ऐसे हैचिंग कर दीजिए, ऐसे हैचिंग कर दीजिए। तो ऐसे मैंने हैचिंग की। तो इस प्रकार से आपको हैचिंग करनी है। ऐसे ही इस साइड आइए, स्केल हमारी 45 डिग्री पर सेट है, तो इस प्रकार से हैचिंग कर दीजिए, इस प्रकार से हैचिंग कर दीजिए। तो ऐसे मैंने हैचिंग यहाँ पर शो की। तो ऐसे हैचिंग आपने की, तो ऐसे हैचिंग कर दीजिए। ठीक है, अब देखो ये साइड है। अब ये साइड आपकी क्या है? एक साइड आपकी क्या है? एक साइड आपकी है हाउस से अटैच। तो इधर हैचिंग कर दो ऐसे। ठीक है, ऐसे हैचिंग कर दो। ये वॉल साइड आपकी। ठीक है, ये साइड की कॉर्नर कौन सा है? वॉल साइड का कॉर्नर है। ठीक है, ये आपका है वॉल साइड। मार्कर नहीं चल रहा है, वॉल साइड। ये क्या आपकी? वॉल साइड।
या हाउस साइड भी बोल सकते हैं आप इसको, इसका वॉल साइड या हाउस साइड भी बोल सकते हैं। अब जो आपकी टोटल डायमेंशन है, आप जो टोटल डायमेंशन थी वो दिखा दीजिए, आपकी जो टोटल डायमेंशन थी वो शो कर दो। ठीक है, ये आपकी विड्थ कितनी है, ये आपकी विड्थ कितनी है, बेस विड्थ 450 mm, 450 mm। और ये टोटल हाइट कितनी है आपकी, टोटल हाइट कितनी है आपकी, टोटल हाइट शो कर दीजिए, ये है आपकी 275 mm। कितनी है, 275 mm। और ये आपकी कितनी है, फाउंडेशन की विड्थ आपकी कितनी है, थिकनेस 75 mm, 75 mm ऑलरेडी। ठीक है, अब ये आपकी ये कितनी है, ये कितनी है, ये शो कर देंगे, यहाँ पर इसको शो करेंगे, यहाँ पर इसको शो करेंगे और यहाँ पर इसको शो करेंगे, इकट्ठी शो कर देते हैं हम। ठीक है, अब देखो ये आपकी और ये आपकी 50 mm, ये आपकी 50 mm और ये आपकी 100 mm। अब शो कर दीजिए, ये कितनी है 100 और ये भी कितनी है आपकी 100 और ये आपका कितना है पोर्शन 150, क्या है ये डाया, और ये आपके पास कितनी है 50 और ये आपके पास कितनी है 50। ठीक है, और ये यहाँ पर, अब यहाँ पर शो कर दीजिए, देखो ये रेडियस आपका है 75 mm का, कितना है 75 mm, क्या है ये R। और यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर भी आपका कितना दिखाना है आपको 50 mm, कितना है 50, और इससे नीचे भी आपका कितना बच रहा है 50। अब आप शो कर सकते हो, ये आपकी क्या है फाउंडेशन, फाउंडेशन कैसी, सीमेंट कंक्रीट, रेशियो 1:4:8 का। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये है आपकी यू ड्रेन ब्लॉक, यू ड्रेन ब्लॉक। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट का रेशियो है 1:2:4। ठीक है, तो यहां पर ये आपका यू ड्रेन था। अब आपका ये आपकी क्या है 1 ब्रिक वॉल, ये क्या है आपकी 1 ब्रिक, 1 ब्रिक। ठीक है, ये आपकी क्या है 1 ब्रिक। तो ऐसा आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, एक्स सेक्शन। क्या कंप्लीट कर दिया आपने, एक्स सेक्शन। एक्स सेक्शन किसका, यू शेप्ड ड्रेन का, शेप्ड ड्रेन का। तो यू शेप ड्रेन का आपका एक्स सेक्शन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और यही आपको बना के दिखाना है जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। टोटल जो हमने लिख के दिखाना है वो दिखा दिया। आपको फाउंडेशन दिखानी है, यू ड्रेन ब्लॉक दिखाना है, 1 ब्रिक दिखाना है, और सारी जो डायमेंशंस है वो शो करके दिखानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक्स सेक्शन ये बनाने के लिए पूछा गया तो एक्स सेक्शन आपको बनाना है। और ऑलरेडी आपको क्या करना है, जो स्केल है स्केल इसके ऊपर लिखनी है। क्या लिखनी है, स्केल। किस स्केल पर बनाया आपने उसको, 1:5। तो 1:5 की स्केल ऐसे आपको ड्रॉ करके दिखानी है, जिससे मैं आप ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करोगे एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसा आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है यू शेप ड्रेन का एक्स सेक्शन का। एक्स सेक्शन पूछा गया तो एक्स सेक्शन का कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं वी शेप ड्रेन के साथ में। अभी के लिए थैंक यू।